लौंग का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मसाले का महत्व धार्मिक मामले में कितना है? हवन और पूजन के समय लौंग जलाने की प्रथा है, क्योंकि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक तरह से देखा जाए तो लौंग घर के वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। पर अगर लौंग को घर के किसी एक कमरे के अंदर ही जलाया जाए तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। असल मायने में लौंग को हम ना सिर्फ एक ताकतवर मसाला मानते हैं, बल्कि लौंग के साथ बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में एक खास कारण से होता है। लौंग की मदद से घर की नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो इससे बैक्टीरिया का नाश होता है और घर की शुद्धि भी होती है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। लौंग को घर में जलाने के क्या हैं फायदे? इससे घर में खुशहाली आती है और घर के अंदर का वास्तु दोष खत्म होता है। लौंग और कपूर को घर में जलाने का फायदा वैसा ही है जैसा घर में हवन करवाने का होता है। आप इस टोटके को 5 से 7 दिन लगातार कर सकते हैं। इस तरीके से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। लौंग के कई और टोटके भी हैं जिन्हें वास्तु एक्सपर्ट्स कारगर मानते हैं। घर से लौंग खाकर निकलने को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे न सिर्फ नेगेटिविटी दूर होती है, बल्कि कोई बड़ा काम अगर अटक रहा है तो वो भी पूरा हो जाता है। अगर आपका कोई ऐसा अटका कार्य है जो कई सालों से पूरा नहीं हो रहा है, तो गणेश जी को लौंग, इलायची और सुपारी को पान के पत्ते में बांध कर चढ़ाएं। यह किसी शुभ कार्य को करने से पहले भी किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको पूजा करते समय आरती में भी रोजाना लौंग और कपूर को जलाना चाहिए। यह गृह कलेश की स्थिति के लिए भी अच्छा होता है। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में 2 लौंग डालकर भी दीपक जला सकते हैं। इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और कोई बड़ी परेशानी है तो वो धीरे धीरे हल होगी। लौंग से नजर उतारने के तरीके। आप लौंग के साथ काली मिर्च लेकर किसी के सिर के ऊपर से लौंग को घुमाएं। इससे बुरी नजर भी दूर होती है और साथ ही साथ आर्थिक तंगी से बचने का उपाय भी मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि लौंग की मदद से आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की समस्या है तो पंडित आपको लौंग का दान करने की सलाह भी दे सकता है। लौंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें दान दी जा सकती हैं, जिसके लिए आपको कुंडली का आकलन करवाना होगा। वैसे ये सभी टोटके सर्वमान्य हैं, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए सही हो यह जरूरी नहीं होता है। ऐसे में आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की जांच करवाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार कोई उपाय बताया जाए। मान्यता यह है कि मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए आज आपको लौंग के ऐसे ही 4 चमत्कारी टोटके बताते हैं। जानिए लौंग के टोटके। धन लाभ, संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत उपयोगी माने जाते हैं। आइए जानते हैं लौंग से जुड़े कुछ खास टोटके और उपायों के बारे में। राहु केतु के दोष दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। हर शनिवार को लौंग का दान करने से राहु का दोष खत्म होता है और घर में खुशहाली आती है। शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते लौंग। आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें। काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें।
अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। हनुमान दीपक में लौंग। अगर आपके लाख प्रयास करने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता न मिले तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। जरूरी काम से जाते समय खाएं लौंग। किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक तंगी दूर होगी। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। उधार पैसे वापस लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रखकर जला दें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लें। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।